Hey everyone, this is शुभ. वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गपशप एंड ये बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ वीडियो नंबर 28 है. और ये वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है इंट्राडे के लिए पोजिशनल बेसिस पे, राइट. या फिर आप चाहे स्विंग के लिए लें या फिर आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए लें. ठीक है, पूरी एक सीरीज़ बनाने का मेरा प्लान है. अगर इस वीडियो पे आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे तो ही ये सीरीज़ आगे चलेगी. अदरवाइज़ 2-3 वीडियोस नॉर्मल बेसिक्स के ऊपर बनाने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक किसी और चीज़ के ऊपर बनाएंगे. सो अगर डिमांड आएगी तो सप्लाई होगी. ठीक है, तो इस वीडियो पे लाइक्स अगर आते हैं और इस वीडियो पे अगर कमेंट आते हैं, आपके इंटरेस्ट आता है, तो ही हम स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर वीडियोस बनाएंगे. ठीक है, बेसिक्स टू एडवांस, डेटा रीडिंग से लेके प्राइस एक्शन किस तरह से देखा जाता है, हर एक चीज़. ठीक है, स्लो एंड स्टडी प्रोसेस में सीखेंगे, लेकिन इंटरेस्ट आपका आना चाहिए. दूसरी चीज़, यहाँ पे इंस्टाग्राम, माफ़ कीजिएगा, टेलीग्राम में मैंने आपको एक पोल दिया हुआ है. तो यहाँ पे जो भी आपका ऑप्शन है इसको चूज़ करिएगा ताकि मुझे एक रफ आइडिया लग जाए कि आप लोग किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहली चीज़ देखिए, यहाँ पे जो है हमने बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ में हर एक चीज़ को समझा है. ठीक है, चाहे वो मार्केट स्ट्रक्चर हो, चाहे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हो, चाहे प्रॉफिटेबल बिल्डिंग साइकोलॉजी हो, या फिर ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर बात हुई है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर बात हुई है, बैक टेस्टिंग के ऊपर बात हुई है, एंड क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, मार्केट्स को कैसे एनालाइज किया जाता है, हर एक चीज़ के ऊपर हमने यहाँ पे बात किया है. ठीक है, सो इतना नॉलेज काफ़ी है प्रॉफिट्स बनाने के लिए. लेकिन अगर फिर भी प्रॉफिट्स नहीं बन रहे हैं तो यानी कि आप ऑब्जर्वेशन ज़्यादा डीपली नहीं कर रहे हैं. ठीक है, आप चीज़ों को सिर्फ सीख रहे हैं, राइट. सीखने से नहीं होगा, चीज़ों को समझना शुरू करिए. ठीक है, तो इस पूरी की पूरी सीरीज़ में ये 27 वीडियोस जो हैं ये आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती हैं अगर आप इसको सिर्फ समझे नहीं, इसको ऑब्जर्व करें. ठीक है, जो चीज़ मैंने आपको बता दी आपने उसको मानना नहीं है, आपने उसको बैक टेस्ट करना है, आपने देखना है लाइव मार्केट में कि वो किस तरह से काम करती है, राइट. अब इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं स्टॉक सिलेक्शन की तरफ. ठीक है, देखिए ये वीडियो ज़्यादा डीपली नहीं होने वाला है, हम जस्ट इंट्रो करेंगे कैसे स्टॉक सिलेक्शन होते हैं, एक्चुअल में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है जब हम स्टॉक्स में काम करते हैं. ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि हम स्टॉक्स में अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको पहले ये डिसाइड करना है कि हम इक्विटीज़ में काम कर रहे हैं, क्या हम फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं, या हम ऑप्शंस में काम कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि अगर हम इक्विटी में काम करेंगे तो हमें ये देखना है कि हम यहाँ पे डिलीवरी बेसिस पे काम करना चाहते हैं या फिर इंट्राडे बेसिस पे काम करना चाहते हैं. तो डिलीवरी में तो हमको 1x ही मिलेगा मार्जिन, राइट. आप 10 रुपये से 10 रुपये का ही स्टॉक खरीद सकते हैं. लेकिन इक्विटी में आप क्या कर सकते हैं, जब आप इंट्राडे करेंगे तो यहाँ पे आपको 5x का मार्जिन मिलेगा, यानी आप 10 रुपये से 50 रुपये के स्टॉक्स खरीद सकते हैं. ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा साइकोलॉजी डिफरेंट रहेगा, करेक्ट. दूसरी चीज़, अगर आप फ्यूचर्स में काम करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा साइकोलॉजी डिफरेंट रहेगा. क्यों? क्योंकि अगर हम फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें इक्विटीज़ के चार्ट्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें फ्यूचर्स के चार्ट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग हमें फ्यूचर्स के चार्ट पे ही करनी है. स्टॉक्स प्रीमियम पे है, डिस्काउंट पे है, ओपन इंटरेस्ट किस तरह से बिल्ड हो रहा है, प्लस अभी मैंने आपको बोला प्राइस एक्शन इज़ इनफ, राइट. वो इंडेक्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. आप विदाउट डेटा रीडिंग इंडेक्स में बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हो. लेकिन अगर आपको बड़ी ट्रेड्स पकड़नी है, करेक्ट, जैसे आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले अभी दीपक नाइट्रेट आपको दिया था, राइट. ऑलमोस्ट 9% का जंप आया है दीपक नाइट्रेट में. अगर उस तरह की आपको ट्रेड्स पकड़नी है तो उसके लिए ओपन इंटरेस्ट से आपको एक कंफर्मेशन ज़रूर लेना पड़ेगा. प्राइस एक्शन तो कंफर्मेशन देगा, लेकिन कितना पावरफुल मूव आ सकता है वो हमें ओपन इंटरेस्ट को भी देखना पड़ेगा. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा डेटा रीडिंग भी करना पड़ेगा. अब लेट्स सपोज आपको डेटा रीडिंग नहीं आता, कोई दिक्कत की बात नहीं है. ठीक है, आप प्राइस एक्शन से भी फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में बहुत इजीली काम कर सकते हैं, राइट. लेकिन जब बात आ जाती है पोजिशनल बेसिस पे, यानी ओवरनाइट, ठीक है, देखो ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, जब बात आ जाएगी ओवरनाइट की, राइट, तो हमको क्या चाहिए, हमको कन्फर्मेशंस चाहिए, मैक्सिमम कन्फर्मेशंस चाहिए. इंट्राडे में हम प्योर प्राइस एक्शंस पे काम कर सकते हैं, लेकिन जब हम ओवरनाइट कोई भी पोजीशंस लेके जाएंगे तो हमको क्या चाहिए, हमको कन्फर्मेशंस चाहिए डेटा की तरफ से. यहाँ पे डेटा इम्पॉर्टेंट है. क्यों?
क्योंकि स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना इजी है, इंडेक्स को मैनिपुलेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इंडेक्स को मैनेज किया जाता है। स्टॉक्स को अगर मैनेज किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं किसी स्टॉक्स में सेलिंग सडन आ सकती है, किसी स्टॉक में बाइंग सडन आ सकता है। तो हमें यहाँ पे डेटा किस हिसाब से काम कर रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम ऑप्शंस में काम कर रहे हैं तो सेम चीज़ हमको ओपन इंटरेस्ट पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हमें फ्यूचर्स के ओआई के ऊपर भी ध्यान देना है, हमें ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट पर भी ध्यान देना है, यानी कॉल ओपन इंटरेस्ट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, पुट ओपन इंटरेस्ट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए जो इंडेक्स होता है वो इजी होता है ट्रेड करने के लिए, लेकिन स्टॉक्स में अगर हम ऑप्शंस में काम करेंगे तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। बट स्टॉक्स बहुत सारे हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ हर एक दिन हमें मिल सकती है, बट उसके लिए हमको एनालिसिस बहुत ज़्यादा डीप करना पड़ेगा, राइट। अब देखिए ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस क्या है, मैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप इंडेक्स के ट्रेडर हो तो आप सिंपल प्राइस एक्शन के ऊपर काम करने के बाद भी आराम से पैसा बना सकते हैं, राइट। अगर आप स्टॉक्स के ट्रेडर हो, राइट, तो यहाँ पे अगर आप इक्विटीज़ में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, इंट्राडे कर रहे हैं, या फिर आप डिलीवरी बेसिस पे लेके जा रहे हैं, तो खाली आप प्राइस एक्शन के ऊपर फोकस करिए, ठीक है। ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी। यहाँ पे इक्विटी में जब हम भी काम करेंगे तो हम सिर्फ एक डेटा देखेंगे, वो है डिलीवरी का डेटा, ठीक है। डिलीवरी किस तरह की मार्केट में उठ रही है, ठीक है, सिर्फ डिलीवरी का डेटा हम यहाँ पे देखेंगे, करेक्ट। इसके अलावा हमें कुछ नहीं देखना है। लेकिन अगर हम स्टॉक फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं या स्टॉक ऑप्शंस में काम कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ प्राइस एक्शन, तो मैंने आपको सिखाया है किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, वही चीज़ जो यहाँ पे बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ प्रीवियस 27 वीडियोज़ में हमने देखा है, सेम वही चीज़ें, वही लॉजिक हर स्टॉक्स में एप्लीकेबल करने हैं हमें, ठीक है। लेकिन जब भी ट्रेड ओवरनाइट होगी, ठीक है, जब भी हम किसी पोजीशंस को रात भर के लिए रखेंगे तो हमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के डेटा को रीड करना आना चाहिए, करेक्ट। क्योंकि मार्केट में ओवरनाइट पोजीशंस हम तभी लेके जा सकते हैं जब हमारे पास एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन रहेगा। प्राइस एक्शन बेशक सबसे अच्छा टूल होता है किसी भी स्टॉक की चाल को पकड़ने के लिए, लेकिन ओवरनाइट प्लानिंग हो सकती है। मार्केट्स में फॉल्स सिग्नल्स लाइव मार्केट में जनरेट हो सकते हैं। तो स्टॉक्स किस तरह से लाइव मार्केट में परफॉर्म करते हैं, प्लस रात को किस तरह से मार्केट परफॉर्म करेगा, जब मार्केट क्लोज हो जाएगा उसके बाद किस तरह की न्यूज़ आती है। तो क्योंकि इंडेक्स में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, देखिए निफ्टी है उसमें 50 स्टॉक्स है, तो अगर एक स्टॉक्स के लिए नेगेटिव होता है तो जनरली ऐसा होता है कि उस स्टॉक का फ़ायदा किसी दूसरे स्टॉक को भी हो रहा होता है। जैसे अगर बैंकिंग सेक्टर को कोई नुकसान हो रहा है तो उसका फ़ायदा आईटी सेक्टर को हो जाता है। तो इंडेक्स कई बार मैनेज हो जाता है, लेकिन स्टॉक को लेके अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है और आपने फ्यूचर्स लॉन्ग किए हुए हैं, एग्रेसिव लॉन्ग किए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत हैवी लॉसेस हो जाते हैं। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखना पड़ता है, प्लस फ्यूचर्स में जब भी ओवरनाइट पोजीशंस लेके जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हेजिंग करनी पड़ेगी, करेक्ट। तो ये काफ़ी ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट है, राइट। और यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि मैं इसको 1 या 2 या 5 वीडियोस में आपको अच्छे से स्टॉक सिलेक्शन बता दूँ, क्योंकि अगर बड़े प्रॉफिट्स चाहिए, ठीक है, अगर बड़े प्रॉफिट्स चाहिए तो फिर एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा डीप होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको स्टॉक में सिर्फ इंट्राडे ही प्लान करना है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे कि आपको सिर्फ इंट्राडे के लिए ही स्टॉक्स चाहिए। लेकिन अगर आपको चाहिए 1:10, 1:20 पोजिशनल बेसिस पे हर महीने या 1.5-2 महीने के अंदर किसी स्टॉक आपको रिटर्न दे 20-25% का, अगर इस तरह का आप प्लान कर रहे हो तो फिर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के इस डेटा रीडिंग को आपको समझना पड़ेगा, राइट। तो इस वीडियो का मोटिव ये है कि एक्चुअल में मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे व्यूअर्स को एक्चुअल में क्या चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड होगी उसी चीज़ की सप्लाई देना ज़्यादा आवश्यक रहेगा। अब आप डिमांड करेंगे अगर इंट्राडे तो हम मोर फोकस टू इंट्राडे, ठीक है, तब मैं ज़्यादा फोकस्ड इंट्राडे के ऊपर रहूँगा, राइट। लेकिन यहाँ पे मुझे मालूम है कुछ ट्रेडर्स इंट्राडे भी चाहते हैं, कुछ ट्रेडर पोजिशनल बेसिस भी चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने दो चीज़ें, पहले आप डेटा रीडिंग सीखना चाहेंगे, क्योंकि देखिए मेरे पास भी टाइम की थोड़ी कमी रहती है एंड कोशिश मैं करूँगा डेफिनेटली आपके लिए कि डेटा की हर कुछ दिन में एक एक वीडियोस तो आती रहें, ठीक है। दूसरी तरफ हमारा स्टॉक सिलेक्शंस है, करेक्ट।
दूसरी तरफ हमारा स्टॉक सिलेक्शन है। यहाँ पे होगा क्या, ये दोनों चीज़ें साथ में चलेंगी, ठीक है। डेटा रीडिंग के ऊपर बेसिक साथ में चलेंगे, 8-10 वीडियो यहाँ पे आती ही रहेंगी। उसके बाद यहाँ पे कम से कम 5-6 वीडियोस के बाद आपको क्लियर होने लगेगा कि किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, राइट। कैसे स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है, कौन से प्राइस पैटर्न्स हमें देखने हैं, किस तरह के कैंडलस्टिक्स को हमें देखना है। और वो क्लासिकल प्राइस पैटर्न्स और कैंडलस्टिक्स नहीं होगा, डोंट वरी, ठीक है। वो बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ पे जो भी बात हम करेंगे वो 30 मिनट के स्ट्रक्चर को लेके बात करेंगे, प्लस 1 डे के मार्केट को देखकर बात की जाएगी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सेक्टर्स को लेके बात की जाएगी। तो एक डीप कॉन्सेप्ट है, थोड़ा 5-6 वीडियोस इसमें लगेंगे, ठीक है। और महीना भर लगेगा इन दोनों में इतनी वीडियोस बनाने के लिए, करेक्ट। तो अगर आपको ज़्यादा डीपली सीखना है तो मुझे बताइए, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना, समटाइम्स ज़्यादा डीप मैं जिस तरह से आपको सिखाऊंगा और आप जिस तरह से सीखोगे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, राइट। क्योंकि बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ में भी यही चीज़ हो रही है। मैंने काफ़ी एडवांस चीज़ें आपको सिखाई है, और अगर 100 ट्रेडर्स वो वीडियोस देख रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 20% ट्रेडर्स हैं जो मैं सिखाना चाहता हूँ, एक्चुअल में वे वही सीख रहे हैं। बाकी ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट को इस कॉन्सेप्ट से ऐड कर रहे हैं, ठीक है। पहले आपको ये कॉन्सेप्ट 100% सीखना पड़ेगा जो मैंने आपको सिखाया, उसके बाद आप अपने कॉन्सेप्ट को इस कॉन्सेप्ट के थ्रू देखिए, तब आपको फ़ायदा होगा। लेकिन आधी नॉलेज के बाद ट्रेडर्स को क्या लगता है कि हम मार्केट्स में स्टेबल इनकम कमा लेंगे। देखिए ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी को इंडेक्स में ट्रेड करना है, मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। आपको एक एक्सेल शीट भी फ्री ऑफ कॉस्ट में दी हुई है। लेकिन अगर किसी को स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो देखो, ट्रेड हम लॉजिकल वे में कर लेंगे, राइट। ऐसा नहीं होता है स्टॉक्स में कि कोई भी एवं स्टॉक उठा लिया और उसमें ट्रेड कर दिया, करेक्ट। अगर आपको बड़े प्रॉफिट्स चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा मैं यहाँ पे एक टर्म बार बार यूज़ कर रहा हूँ, बिग प्रॉफिट्स, ठीक है। अगर आपको बड़े प्रॉफिट्स चाहिए, क्योंकि अगर बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो एनालिसिस डीप लगाना पड़ेगा हमको, और एनालिसिस डीप करने के लिए हमारे सामने क्या होना चाहिए, क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि ये स्टॉक में एक्चुअल में चल क्या रहा है। और स्टॉक में चल क्या रहा है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओपन इंटरेस्ट के साथ प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा। तो बेसिक्स टू एडवांस में मैंने आपके प्राइस एक्शन को डेवलप कराया है, ठीक है। अब बेसिक्स टू एडवांस में इससे ज़्यादा अगर मैं और आपको समझाऊंगा तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगेगा, राइट। इसीलिए अब स्टॉक सिलेक्शन में आपको प्राइस एक्शन जितना समझाया हुआ है, अगर आपको वो प्राइस एक्शन अच्छे से समझ में आता है तो वो इनफ है। आप स्टॉक्स में इंट्राडे 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स चार्ट फ्रेम पर आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर बड़े प्रॉफिट्स की बात है, जैसे मैं बड़े प्रॉफिट्स किस चीज़ को कहता हूँ, देखिए अभी आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने आपको एक स्टॉक दिया था, ठीक है। जस्ट वेट, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको एक स्टॉक दिया था, ओके यहाँ पे मैंने आपको बोला था दीपक नाइट्रेट, ठीक है। किस दिन ये स्टॉक दिया गया था आपको, स्टॉक टू वॉच फॉर पोजिशनल ट्रेड दीपक, ठीक है, दीपक नाइट्रेट। तो अभी अगर हम दीपक नाइट्रेट को देखें, 23 को ये स्टॉक आपको दिया गया था, ठीक है। आप देखो 23 को जब ये स्टॉक आपको दिया गया, करेक्ट, तो 23 ये है, ठीक है, ये डेट है 23 की। ऐसा क्या हुआ कि 24 को ये मार्केट में इतना बड़ा कैंडल हमें देखने को मिला, करेक्ट। 23 के अगर हम लो से 24 के अगर हाई को मार्क करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कितने परसेंट का रिटर्न आया है, ऑलमोस्ट 11.62% का रिटर्न आया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लो पकड़ेंगे और हाई पकड़ेंगे, लेकिन अगर इस स्टॉक्स में आप 5 से 7% भी ले रहे हैं तो आप बहुत अच्छा रिटर्न ले रहे हो। बट ये स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई किया, क्यों, क्योंकि प्राइस एक्शन के साथ डेटा एनालिसिस किया, और इस स्टॉक में हमें सिर्फ प्राइस एक्शन को ही ध्यान में रखना था, राइट। अगर आपका प्राइस एक्शन क्लियर है तो इस एरिया में आपको वैलिड बाइंग जोन दिख जाएगा, और यही आपका एक टेस्ट है। अगर आपको यहाँ पे वैलिड बाइंग जोन दिख रहा है, आपके पास कम से कम 5 कन्फर्मेशंस अगर है विदाउट डेटा, ठीक है, सारी कन्फर्मेशंस किसके ऊपर है, चार्ट्स के ऊपर है। यहाँ पे 5 से ज़्यादा कन्फर्मेशंस है, राइट। अगर आपको वो 5 कन्फर्मेशंस मिल रही है, ना ही किसी टूल की कन्फर्मेशन है, ना ही किसी इंडिकेटर की कन्फर्मेशन है, सिर्फ जो मैंने आपको सिखाया है 27 वीडियोस में, प्राइस की कन्फर्मेशंस है 1 डे लेवल्स पे एंड 30 मिनट्स के लेवल पे, ठीक है। 30 मिनट एंड 1 डे, इन दोनों टाइम फ्रेम्स पर 5 कन्फर्मेशंस यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। दूसरा स्टॉक्स मैंने क्या दिया था आपको, गोदरेज सीपी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, गोदरेज कंज्यूमर्स मैंने आपको दिया था, राइट। ये भी किस दिन दिया था, 23 को। आप देखेंगे 23 में, जस्ट वेट, ये किस दिन दिया था,
ओके ठीक है, गोदरेज सीपी ये भी मैंने आपको दिया था 7:48 मॉर्निंग में 23rd को, ठीक है 23rd को। देखो ये वाला इस तरह से मार्केट यहाँ पे था 1016 के आसपास था, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 23rd, ठीक है, इट्स 24, इट्स 23rd, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये आपको स्टॉक दिया था इस रेंज के आसपास, करेक्ट। तो यहाँ पे हमें देखो क्या देखने को मिला, इस दिन मैंने ये आपको स्टॉक दिया और इस स्टॉक ने क्या किया, अगले दिन 3 दिन मार्केट्स ने देखो हायर हाइज क्रिएट किए हैं। कैसे, यहाँ पे आप देखो एक ग्रीन कैंडल बना, अगले दिन फिर गैप अप हुआ, मार्केट ने क्लोज किया और अगले दिन फिर गैप अप किया मार्केट, एंड स्टिल ये गो ऑन, ठीक है। अभी भी ये देखो ऊपर निकल रहा है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे कितने परसेंट का मार्केट ने जंप किया, 23rd अगर हम ओपनिंग से लेके हाईएस्ट एरिया देखें तो 3.7%, राइट। अच्छा रिटर्न है स्टिल। अगर 3 दिन में 3.7% मिल रहा है और हम अगर 1.5-2% भी अगर हम पकड़ रहे हैं तो फ्यूचर्स में बहुत अच्छा रिटर्न है, ऑप्शंस में बहुत अच्छा रिटर्न है, ठीक है। और तीसरी चीज़, यहाँ पे एक लास्ट स्टॉक आपको दिया गया था नवीन फ्लोरिन, लेकिन उसके बाद अपडेट क्या था कि गोदरेज सीपी को हमने इग्नोर किया, नवीन फ्लोरिन में वेट कर रहे हैं सेटअप का, ठीक है। लेकिन दीपक नाइट्रेट 1961 वर्क्स वेल, आपको मैसेज भी किया गया था कि ये काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है ये स्टॉक, ठीक है। तो नवीन फ्लोरिन में देखिए क्या हुआ, इन सभी में 5-5 कन्फर्मेशंस थे, ठीक है। हर स्टॉक में 5 कन्फर्मेशंस थे। नवीन फ्लोरिन में देखो यहाँ पे, ठीक है 23rd, ये हमारा 23rd है, ठीक है, ये हमारा 23rd है ये, राइट। इस यहाँ तक ये चार्ट बना हुआ था और इसके बाद भी आप देखेंगे तो नवीन फ्लोरिन भी कंटिन्यूसली देखिए अपवर्ड मोमेंटम में, किसी भी स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। क्यों, राइट, क्योंकि प्राइस एक्शन के साथ साथ यहाँ पे प्राइस सेंटीमेंट को भी देखा गया है, राइट। इंपॉर्टेंट जोन्स का वेट किया गया है। यहाँ पे अगर मैं डेली कोई ना कोई शेयर आपके सामने शेयर करूँगा तो डेफिनेटली उसमें आप बहुत अच्छे से पकड़ पाएंगे मोमेंटम, बट मेरा कोशिश ये है कि आप अपने आप आइडेंटिफाई करिए, ठीक है। ऐसे ही शेयर्स मैंने देखो एक बार काफ़ी टाइम पहले मैंने डाबर दिया था, ठीक है। अगर आपको याद होगा मैं हमेशा कभी भी मैं एक शेयर कभी भी नहीं देता हूँ, मैं हमेशा आपको 3 से 4 शेयर्स देता हूँ ताकि आप उनमें से बेस्ट अपने आप आइडेंटिफाई करें। देखिए डाबर मैंने कब दिया था आपको, जब ये 551 के आसपास था, ठीक है। अगर यहाँ पे आप डाबर देखेंगे, क्योंकि मैं स्टॉक्स में काफ़ी कम ट्रेड करता हूँ, तो डाबर किस लेवल पे दिया गया था, डाबर इस लेवल के आसपास दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे दिया गया था 551 के आसपास। अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लगाऊँ, ठीक है 551, ओके, तो ये 551 के आसपास आ रही है, राइट। डाबर इस टाइम पे आपको यहाँ पे दिया गया था और उसके बाद देखिए क्या हुआ, डाबर में इतना बड़ा कैंडल क्रिएट हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि प्राइस एक्शन हमने ध्यान से समझा है, राइट। और इसके साथ जब ओपन इंटरेस्ट का कंफर्मेशन हो जाता है तो वही स्टॉक मैं आपको डिस्कॉर्ड में सेंड कर देता हूँ, ठीक है, सेम वही स्टॉक। ये सब वो स्टॉक्स हैं जिनमें मैं खुद पर्सनली ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, और यही मैंने आपके सामने शेयर किया। लेकिन मैं ज़्यादा स्टॉक्स कभी भी शेयर नहीं करता हूँ, रीज़न साफ है, क्यों, क्योंकि आपको स्टॉक सेलेक्ट करने आने चाहिए, ठीक है। मैं स्टॉक सेलेक्ट करके आपको नहीं बताऊंगा, आपको सेलेक्ट करने आने चाहिए। तो बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़, राइट, जो ये सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ में हर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने शेयर किया हुआ है जिससे ये स्टॉक्स आइडेंटिफाई हो सकते हैं, राइट। बस कुछ रूल्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं, जो हम अब आने वाली वीडियोज़ में समझेंगे अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्ट दिखाएंगे तो। अदरवाइज़ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यार, देखो ठीक है, आप पैसा बनाए ना बनाए, पर्सनली मेरे तरफ से आप ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रॉफिट करेंगे अपने लिए करेंगे, आप लॉस कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं टाइम निकाल के आपको कुछ देना चाह रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे सामने जो ट्रेडर्स बैठे हैं वो कितने सीरियस हैं, करेक्ट। क्यों, क्योंकि जब डिमांड अच्छी होगी तभी सप्लाई होगा, और यही मार्केट का और पूरे इकोनॉमी इसी चीज़ पर चल रही है ना, यही एकमात्र रूल है, राइट। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, डेटा के ऊपर थोड़ा हाथ साफ करना पड़ेगा, जिसमें कम से कम 25+ वीडियोज़ आएंगी, ठीक है। जैसे बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ अभी चल रही है, तो अभी हमने बेसिक्स तो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, अभी हमने बेसिक्स उसमें कंप्लीट कर लिया है और हम थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच गए हैं, राइट। अभी भी हमने बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ में एडवांस वर्ड जो यूज़ किया है उसके रिलेटेड कंटेंट नहीं आया है फ़िलहाल, ठीक है। ये जितना कंटेंट था ये बेसिक्स था।
अगर आपको यही एडवांस लगता है तो सोचिए एडवांस क्या होगा, ठीक है। प्लस जब हम इसके सामने स्टॉक्स को देखेंगे तो देखो स्टॉक्स में क्या होता है, हर स्टॉक्स की एक चाल होती है, ठीक है, अलग तरीके से स्टॉक परफॉर्म करता है, राइट। तो हमें स्टॉक्स को ना 2 से 3 महीने के लिए ट्रैक करना पड़ता है, ठीक है, डेटा के अकॉर्डिंग उसको स्लो एंड स्टडी उसको ट्रैक करना पड़ता है, ओपन इंटरेस्ट किस तरह से प्लेस होते हैं और प्रीवियस 2 से 3 महीने के डेटा को हम ट्रैक करते हैं। उससे हमें ये पता चलता है कि ये स्टॉक कितनी वॉल्यूम पे काम करता है, ठीक है, इसमें कितना ओपन इंटरेस्ट रहता है, वॉल्यूम यानी कि कितनी ट्रेड्स होती हैं उसमें, कितना ओपन इंटरेस्ट रहता है, जनरली कितनी डिलीवरीज उठाई जाती हैं, राइट। FIIs DIIs या फिर अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, राइट, वो किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं इस स्टॉक को, क्योंकि हर स्टॉक की एक चाल होती है। आप ये कह सकते हो कि किसी ना किसी स्टॉक को कोई ना कोई प्लेयर चला रहा है, ठीक है, और उसकी जो भी साइकोलॉजी होती है, जो भी हैबिट्स होती हैं, वो इस स्टॉक के चार्ट में दिखती है। जैसे कोई स्टॉक हमेशा रीटेस्ट करता है, कोई स्टॉक कभी रीटेस्ट नहीं करता, कोई फिबोनाची पे बहुत अच्छा काम करता है, कोई प्राइस एक्शन तक पे काम नहीं करता है, राइट। तो वो हमें स्टॉक्स की चाल पकड़नी पड़ती है, ठीक है, और वो हम कैसे देखेंगे, जब हमें डेटा और प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो प्राइस एक्शन का बेसिक्स आपका क्लियर है, एडवांस मैं आपको यहाँ नहीं सिखाऊंगा यूट्यूब पे, ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। उसके लिए 2-2 3-3 घंटे के सेशंस चाहिए, राइट। तो वो एक बात की बात है, उसके लिए एलाइट मेंबरशिप है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, वो पेड में आ जाएगा। लेकिन अभी हम फ्री की बात करें तो डेटा सीरीज़ यहाँ पे जो आपको मिलेगी वो 25 प्लस वीडियोस उसमें होना चाहिए। लेकिन डेटा सीरीज़ में भी आपका बेसिक्स रहेगा प्लस इंटरमीडिएट लेवल रहेगा। एडवांस लेवल तभी हम डेटा को समझ पाएंगे जब हमें एडवांस प्राइस एक्शन समझ में आएगा, ठीक है। और लास्ट चीज़ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जब हम बात प्राइस एक्शन की करेंगे और इधर हम डेटा की बात करेंगे तो फर्स्ट प्लेस पे हमारा प्राइस एक्शन रहने वाला है, ठीक है। देखो डेटा में आपको हर एक पॉइंट समझा सकता हूँ, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज में आपको समझाऊंगा, नहीं। डेटा जो है वो मार्केट के ऊपर रहेगा, मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर रहेगा, प्राइस ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, ओपन इंटरेस्ट हमें क्या कह रहा है और कैसे हमें ट्रैक करना है और कब ओपन इंटरेस्ट में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। जैसे हमने डाबर में देखा शॉर्ट कवरिंग आई, हमने अभी दीपक नाइट्रेट में देखा शॉर्ट कवरिंग आई, करेक्ट। अच्छा कोइंसिडेंट हो गया ना, दोनों स्टॉक्स डी से मैंने आपको दिए, राइट, जिनमें काफ़ी पावरफुल शॉर्ट कवरिंग्स आई, ठीक है। अगली बार भी कोई डी से ही देखेंगे, राइट, ओके। जोक्स अपार्ट, प्राइस एक्शन आपको समझ में आना चाहिए। जब तक प्राइस समझ में नहीं आएगा तब तक डेटा जो ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है हम उसको गलत रीड करेंगे। शॉर्ट कवरिंग का मतलब हमेशा शॉर्ट कवरिंग नहीं होता, लॉन्ग अनवाइंड का मतलब हमेशा लॉन्ग अनवाइंड नहीं होता है। प्राइस एक्शन हमें बताएगा, ठीक है। जो हम शीट्स बनाते हैं उसमें जो फॉर्मूलेज लगाते हैं कि यहाँ पर शॉर्ट कवर हो रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वो शॉर्ट कवर हो रहे हैं, हो सकता है लॉन्ग अनवाइंड हो। कैसे पता चलेगा, जब हमें प्राइस एक्शन समझ में आएगा, ठीक है। तो ये 27 वीडियोज़ आपको ध्यान से देखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर एक बार हम डेटा सीरीज़ एंड स्टॉक सिलेक्शन सीरीज़ में चले गए तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी और आप फिर से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। तो बेटर क्या है, आप इंडेक्स में ट्रेड करिए, ठीक है, इंडेक्स में ट्रेड करिए, खाली प्राइस एक्शन देख के काम चल जाएगा इंडेक्स में। लेकिन अगर स्टॉक्स में आपको काम करना है तो प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट करिए इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए एक्चुअल में आपको क्या चाहिए, ठीक है, आप किस लेवल तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए ट्रेडर्स अभी किस तरह से प्लान कर रहे हैं अपनी ट्रेड्स को, ठीक है। तो अपने बारे में बताइए, इंट्रो दीजिए, किस तरह आप प्लान कर रहे हैं, या जो भी है डिस्कॉर्ड आपको दिया गया है डिस्कॉर्ड में बताइए, करेक्ट। क्योंकि सीखना तो देखिए डेटा सभी को है, तो अगर आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो ही मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शन है, आपको समझ में आ गया होगा स्टॉक्स के लिए हमको कितनी चीज़ों के बारे में देखना पड़ता है और ये सारी चीज़ें हम रीड करेंगे, ओके। तो होपफुली ये वीडियो में आपको ज़्यादा कुछ सीखने को तो नहीं मिला है, लेकिन इस वीडियो के थ्रू आप बता सकते हैं अपने इंटरेस्ट को, ठीक है, आपके अंदर कितना इंटरेस्ट है इस चीज़ को लेके। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं, अगर इंटरेस्ट अच्छा आएगा तो बहुत जल्द मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।